हेलो एवरीवन, मैं हूं शीजल और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ स्टडी विद वीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में फ्रेजेस एंड इडियम्स देखे थे, उनकी हिंदी मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके अलावा ग्रामर का जो लास्ट वीडियो था उसकी एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। उनकी इंग्लिश और हिंदी मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि उन्हें यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन और समथिंग टू बी सक्सेसफुल, जिसका हिंदी मतलब होता है स्थितियों की अनुकूलता या फिर प्रयत्नों में सफलता की आशा करने वाला, जिसे हम आशापूर्ण या आशान्वित कहते हैं। तो ये मैं आपको समझाती हूँ। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ही सकारात्मक होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान। चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, उसकी नकारात्मक साइड को वो नहीं सोचेगा। तो ऐसे पर्सन के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर चांसेस इन विनिंग ए गोल्ड मेडल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वह स्वर्ण पदक जीतने के अपने संभावनाओं को लेकर आशावान है। मतलब कि एक लड़की है या एक लड़का है जो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और अब वो फुली कॉन्फिडेंट है, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है, वो कोई नेगेटिविटी नहीं सोच रहा है, हमेशा सकारात्मक है उसके दिल में कि हाँ, मुझे तो गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। तो ये होता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। इसी का अपोजिट है पेसिमिस्टिक, जो कि आज का हमारा सेकेंड वोकैबुलरी वर्ड है। तो पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट इंसान क्या होगा? नेगेटिव सोचेगा, ठीक है, नकारात्मक सोचेगा। चाहे उसका एग्जाम कितना भी अच्छा गया हो, लेकिन फिर भी बोलेगा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता उस पर्सन में। उसको हमेशा लगता है कि नहीं, बुरी चीजें अच्छी चीजों से ज्यादा होती है, और उसको इविल में बिलीव होता है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग में लिखा है, बिलीव्स इविल आउटवेट्स दैट गुड हैड बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन। मतलब कि बुरी चीजों अच्छी चीजों से बुरी चीजें होना ये ज्यादा चांसेस है। हिंदी मीनिंग क्या है? विश्वास करें कि बुराई अच्छाई से अधिक महत्वपूर्ण है और बुरी चीजें अधिक होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट हिज चांसेस ऑफ रिकवरी। उनकी रोग निवृत्ति की संभावनाओं को लेकर डॉक्टरों को उम्मीद नहीं है, ठीक है। मतलब डॉक्टर्स को कोई पॉजिटिव होप्स नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से पेसिमिस्ट, आपने एक बहुत ही फेमस सेंटेंस सुना होगा, पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक की बात जब हम करते हैं, जब हमारे पास आधा ग्लास पानी होता है, तो जब जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे अच्छी बात है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, ग्लास इज हाफ फिल्ड। भाई जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं, बोलते हैं अरे यार आधा ही ग्लास पानी, आधा ग्लास तो खाली है, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। तो ये बस देखने का नजरिया है। कुछ लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, कुछ लोग बुरी तरीके से, मतलब नेगेटिव वे से देखेंगे। थर्ड वोकैबुलरी वर्ड है आज का, कमिट समथिंग टू मेमोरी। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू स्टडी समथिंग केयरफुली सो दैट यू रिमेम्बर इट इन योर मेमोरी। और एग्जैक्टली exactly, मतलब कि हम इस तरीके से किसी चीज को पढ़े, सुने या याद रखे जो कि हमें हमेशा के लिए हूबहू याद रह जाए, स्मृति के लिए कुछ प्रतिबंध करे। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है, she listened to the music carefully as if she was committing it to the memory।
मतलब कि वो म्यूजिक को, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट इस सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक से बनेगा नहीं, ग्रामेटिकली रॉन्ग बनेगा, इसीलिए तो मैं आपको बता देती हूँ इस सेंटेंस का मतलब, हिंदी मतलब क्या होता है। वो उस गाने को इतना ध्यान से सुन रही थी कि मानो वो उस गाने को हमेशा के लिए याद करना चाहती हो या याद कर रही हो। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी वर्ड है, मेमोरी से ही मिलता जुलता, बेयरिंग माइंड, जिसको कि रिमेम्बर बोला जाता है। याद में रखना या स्मृति में रखना, इसका मतलब होता है। बेयर इन माइंड दैट these figures are only estimates। ज्ञान, सॉरी, ध्यान रखे कि ये केवल अनुमान है, या याद रखे कि ये केवल अनुमान है, या स्मृति रखे कि ये केवल अनुमान है। मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि याद रहे, हम बोलते हैं ना रिमेम्बर, थोड़ा सा ऑर्डर पॉइंट में। रिमेम्बर मतलब याद रखना एकदम उस टोन में नहीं, लेकिन रिमेम्बर वाली टोन क्या होती है, कई बार ऑर्डर देते हैं ना, वार्निंग्स टाइप। तो उस तरीके से इसको याद रखा जाता है, किसी इंपॉर्टेंट चीज को बताने के लिए इस वर्ड का यूज होगा, रिमेम्बर के सिनोनिम की तरह। एमिएबल, ये किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली हमारे, हम जिससे इंस्पायर्ड होते हैं, हमारा जो इंस्पिरेशन होगा या रोल मॉडल जिसे कहते हैं, जो हमारा रोल मॉडल होगा, उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है। एमिएबल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मैत्रीपूर्ण और स्वार्थपूर्ण, मिलनसार जिसे कहते हैं। आई सी ही इज परफेक्टली एमिएबल, हम बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत जल्दी घुल मिल गया, ये तो बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है, तो उस केस में हम एमिएबल का यूज करते हैं। जैसे आई सी ही इज परफेक्टली एमिएबल, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, अच्छा ऐसा है कि वो पूर्ण मिलनसार है, मतलब कि वो बहुत ही फ्रेंडली है। तो आप फ्रेंडली बोलने से, बोलने के बदले एमिएबल ये वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी फीडबैक हो, कोई वोकैबलरी हो जो आपको नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।